दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गया है एक अजूबा सितारा। जी हाँ, नाम है सैम अयूब। बाएं हाथ का बल्लेबाज जो फकर जमान की याद ताजा कराता है और साथ ही याद ताजा कराता है सईद अनवर की। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज, तीनों बल्कि ये कहिए कि तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज और तीनों ही सलामी बल्लेबाज ओपनर के तौर पर स्टैब्लिश्ड। लेकिन यहाँ सैम अयूब एक नई सनसनी कहा जा रहा है इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट की, जिन्होंने यहाँ 2 सेंचुरी बनाई एक ही सीरीज में और क्लीन स्वीप करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया उन्होंने पाकिस्तान टीम का। और जो साउथ अफ्रीका का क्लीन स्वीप, और ऐसा क्लीन स्वीप जो आज तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है साउथ अफ्रीका में जाकर। और वहीं अगर आप देखें तो इससे पहले डेविड वार्नर, फकर जमान और जो रूट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाकर 2-2 सेंचुरी बनाई थी। और वहीं केविन पीटरसन और विराट कोहली के नाम 3-3 सेंचुरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, तो अब ये बहुत जल्दी विराट कोहली के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेगा आने वाले समय में साउथ अफ्रीका की। हालांकि सीरीज तो खत्म हो गई है, लेकिन उम्मीदें इस खिलाड़ी ने बहुत जगाई हैं। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं जिस तरह इन्होंने 3 सेंचुरी बनाई थी 2018 का वो टूर कौन भूल सकता है, जब सेंचुरियन और केपटाउन और डरबन में तीनों जगह उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। और तीनों में भारतीय टीम जो है विजयी रही थी। एक में 129 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे, एक में 121 बनाए इन्होंने और एक में 160 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे। यानी 2 बार ये 3 में से विराट कोहली जो है 2 बार नॉट आउट रहे थे अपनी सेंचुरी बनाने के बाद। तो अब वही अगर आप फकर जमान की बात करें तो फकर जमान के लिए जो है 2021 का दौरा याद कीजिए, जिसमें जोहानिसबर्ग में उन्होंने सेंचुरी बनाई, सेंचुरियन में सेंचुरी बनाई। हालांकि जोहानिसबर्ग में 193 रन की पारी के बावजूद पाकिस्तान टीम जीत नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें दूसरे छोर पर किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सैम अयूब को पूरी टीम सपोर्ट कर रही है और जब बाबर आजम उनके सामने होते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा शॉट्स खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। रिजवान आते हैं वो प्रेरित करते हैं, नीचे के बल्लेबाज जो आते हैं वो उनको प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से इन सब के साथ वो अपने खेल को लगातार चमका रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि उनका जो शॉट सिलेक्शन है बहुत गजब का है, फुटवर्क उनका बहुत अच्छा है, टाइमिंग उनके बहुत अच्छे हैं और विकेट के दोनों और वो शॉट्स खेलते हैं। पहले वो बिल्कुल स्क्वायर खेला करते थे, लेकिन इस पारी में जिस तरह से रबाडा के सामने या मार्को जेंसन के सामने वो खेले और कुछ तो उन्होंने बैकफुट पर जाकर पंच लगाए हैं, सामने पंच लगाए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि शॉट्स की भरमार है अभी, क्योंकि वो सामने थोड़ा कम खेलते हैं, लेकिन इस पारी में सामने खेलते हुए भी वो खूब दिखाई दिए हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने जब टेस्ट क्रिकेट में 2 हाफ सेंचुरी बनाई बांग्लादेश के खिलाफ भिंडी के मैदान पर, और उसके बाद इस खिलाड़ी ने 98 रन की पारी खेली, बल्कि ये कहिए कि 2 हाफ सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ बनाई टेस्ट में और 1 हाफ सेंचुरी मुल्तान में बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ। तब इनके जो क्रिटिक्स थे वो ये कह रहे थे भाई अपने घर के शेर हैं, बाहर जाकर करेंगे तब देखेंगे। लेकिन इस खिलाड़ी ने सारे क्रिटिक्स को मुंह बंद कर दिया अपने शानदार बल्ले से, और बल्ले से जो इनके रन बने कमाल के, और विदेश में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। 98 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे सेंचुरियन में, और वहां T20 क्रिकेट था और अपनी टीम हालांकि जिता तो नहीं पाए, लेकिन अब वही है कि टीम गेम है भाई। अब अगर आप टीम गेम में जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा खेलें और उसके बाद आपकी टीम जीत ही जाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में जो इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है बुलवायो में सेंचुरी बनाई, टीम को जिताया, जोहानिसबर्ग में सेंचुरी बनाई, अपनी टीम को जिताया, पर्ल में सेंचुरी बनाई, वहां भी इन्होंने अपनी टीम को जिताया। इससे पहले एडिलेड में इन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया था कि भाई मैं बहुत बढ़िया आने वाले समय में कमाल का प्रदर्शन करने वाला हूं, और वो उन्होंने दिखाया। 82 रन की पारी खेलकर एडिलेड में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां भी टेक्निकली काफी दोनों तरफ शॉट्स खेलते हुए दिखे हैं। अच्छी बात मुझे ये लगी है कि सईद अनवर से बेशक इनकी तुलना की जा रही है कि इनके आने वाले समय का सईद अनवर कहा जाने लगा है इन्हें अभी से। हालांकि दिस टू अर्ली, बहुत जल्दबाजी होगा इस तरह से अभी से हम इनकी तुलना करने लगे। लेकिन अच्छी बात यह कि फुटवर्क इनका बहुत अच्छा है। मुझे याद है सईद अनवर का फुटवर्क जो है मिनिमम इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके शॉट्स पीछे बहुत अच्छे तरीके से गेंद के आते थे और शॉट्स बड़े कॉन्फिडेंस से लगाया करते थे। हालांकि कॉन्फिडेंस इनमें भी दिखाई देता है, लेकिन अभी उस तरफ वो बढ़ गए हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे लगी जो अनवर के जो मिनिमम फुटवर्क का इस्तेमाल करके बड़े शॉट खेलना, बड़े बड़े प्लेयर्स के फुटवर्क बहुत शानदार नहीं रहे हैं। आप सौरभ गांगुली का देखिए, बहुत कम फुटवर्क था उनका, सहवाग का,
शुरुआती दौर में फुटवर्क बिल्कुल था ही नहीं, खड़े खड़े भी मारते थे वो शॉट, बड़े बड़े शॉट्स खेला करते थे। तो कई बड़े प्लेयर्स हैं उनके फुटवर्क वैसे नहीं रहे, लेकिन इस खिलाड़ी का फुटवर्क अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये दूर तक जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है, इससे इसके सामने सावधानी बरतने की जरूरत है बाकी सभी टीमों को। और कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो तमाम टीमें सैम अयूब के लिए अलग से रणनीति बना रही होंगी, क्योंकि शुरुआती ओवरों में जिस तरह से ये खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी अपोनेंट टीम को बिल्कुल धराशायी कर देता है, वो कमाल का प्रदर्शन कहा जा सकता है। और अभी तो फकर जमान को भी मौका मिलना है, फकर जमान को अगर टीम में शामिल कर लिया जाता है या इमामुल हक को अगर शामिल कर लिया जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मुझे याद है उन्होंने एक बार सीरीज में बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। तो ये दो खिलाड़ी अगर और आ जाते हैं टीम के अंदर तो मैं समझता हूँ बहुत चॉइस हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट में, और तब ये देखना होगा कि किसको खिलाएं किसको बाहर बिठाएं। अपनी राय दें इस बारे में, खासकर इस युवा होनहार खिलाड़ी के बारे में कि सैम अयूब से कितनी उम्मीदें हैं आपको और ये कितना बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान टीम के लिए। नमस्कार।